रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से खबर। और हमारे सामने है डॉक्टर एलएम जोशी जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में करियर की बात की जाए तो करियर काउंसलिंग के विशेषज्ञ कहे जाते हैं। जोशी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किस तरह की करियर की काउंसलिंग आप करते हैं? नमस्कार साथियों, जहाँ तक करियर काउंसलिंग की बात है, और करियर काउंसलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सामाजिक रूप से हम लोग अलग अलग हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि पारिवारिक रूप से विघटित हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो ऐसे में बच्चों को गाइडेंस करियर को लेकर बहुत ही कम मिल पाती है, और सही दिशा में गाइडेंस देना भी आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे फील्ड्स हमारे पास हैं। तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे समय में हमारे पास करियर काउंसलर का बहुत बड़ा रोल है। और करियर काउंसलर जो कि बच्चों को एक सही दिशा दे सकता है, ताकि उनकी ऊर्जा बचे, ताकि संसाधन बचे, ताकि उनका धन अपव्यय होने से बचे, और सही दिशा देने के लिए करियर काउंसलर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए करियर को लेकर आप काउंसलिंग करते हैं, सब्जेक्ट कोई किसी से कम नहीं होता है, और यदि चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो, चाहे कोई भी हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आज के समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे साइंस का हो, हर एक में पर्याप्त स्कोप है। बस आपको जानकारी की ज़रूरत है कि इसमें क्या है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, और हमारे अंदर किस बात का कितना एप्टीट्यूड है, किस चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा साइंस का है और या आर्ट्स का है या कॉमर्स का है। हर बच्चे में अपना अपना एप्टीट्यूड है। हम ज़बरदस्ती बच्चे को साइंस में ना धकेलें यदि उसके अंदर कॉमर्स वाला एप्टीट्यूड है। हम बच्चे को ज़बरदस्ती ना करें साइंस की ओर को यदि उसमें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के ट्रेड्स हैं। तो इसके लिए हमें किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सी विशेषज्ञता है, क्या उसके अंदर हिडन टैलेंट्स हैं, और क्या इसका इंटरेस्ट है। इसकी सही जानकारी आपको कोई भी करियर काउंसलर IAS बनाना है, कैपेसिटी नहीं होती है बच्चे की, तो ये क्या पेरेंट्स को क्या इसका गलत है या सही है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहूँगा कि माता पिता कई बार अवरोध भी पैदा करते हैं बच्चों के एक नेचुरल विकास के रूप में। बच्चा कुछ और चाहता है, माता पिता की तमन्नाएं कुछ और होती हैं, और ऐसे में हम बच्चे का शोषण करते हैं, और बच्चा एक अपने तरीके से बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाता है कि खुद को फॉलो करूं या माता पिता के अरमानों को पूरा करूं। तो हमें एज ए साइकोलॉजिस्ट उन दोनों की बातों को सुनकर एक सही परामर्श देना होता है। बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल हम जिस तरीके के विज्ञापन और भ्रामक प्रचार जो देख रहे हैं, उससे बच्चा कई बार विचलित हो जाता है। ये बनूंगा, ये करता हूँ, या पैकेज पूछते हैं कि किस में क्या करना है। लेकिन ये गलत मापदंड है करियर के चुनाव के लिए। कैरियर के चुनाव के लिए मुख्यतः, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपको अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव करना चाहिए। अपना परिचय दीजिए, कैसे? मैं सामान्य से अपना परिचय दूं तो मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं। मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल हूं, और विगत 12 सालों से मैं काउंसलिंग को कर रहा हूं, क्योंकि जब मुझे लगा कि हम समाज को क्या देंगे, अल्टीमेटली मुझे गिविंग बैक टू सोसाइटी का विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्योंकि हम भी कहीं इस तरीके की परेशानियों से गुमराह हुए, परेशान हुए, तो आज मुझे लगता है कि आज हम इतने सक्षम हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। और क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड के हैं और इसमें हमारी विशेषज्ञता है, तो ये फील्ड मैंने चुना कि आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छी गाइडेंस दें, कैरियर दें, उनको उनका समय बचाएं, उनके संसाधन बचाएं, और उनका पैसा बचाएं, और उनको एक सही दिशा पर हम दे पाएं। और यूँ भी हमारी सरकार इतना प्रयासरत है आज के समय में, स्किल की बात कर रही है और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि एज ए सिटीजन हम सभी का सहयोग होना चाहिए एज ए काउंसलर, कि हम बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है उसका प्रॉपर यूज़ करें और उसको सही दिशा दें, और हम बच्चे को प्रॉपर दिशा दें, उसको हम उसका पोटेंशियल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो मैं समझता हूँ कि मैं एज ए काउंसलर जो भी सहयोग दे पा रहा हूँ वो मैं दे ही रहा हूँ अपनी ओर से समाज को।
डॉक्टर साहब, कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ता है, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, किसी में कोई नहीं चाहता है कि मेरे मार्क्स कम आए, तो वो कब चाहेगा कि मैं अच्छी जगह ना जाऊं, लेकिन उसे सही दिशा दिखाने में कभी कभी दिखाने वाले नहीं मिलते हैं तो भटकाव हो जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहले तो आप नंबरों को प्रतिभा से जोड़ना बंद करिए। देखिए, प्रतिभाएं सबके अंदर होती हैं, यह नंबर लाना एक प्रतिभा ही मात्र नहीं, नंबर लाना ही नहीं। कई बच्चे म्यूज़िक में अच्छे हैं, कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, तो उनको उसी के से जुड़े हुए क्षेत्रों में हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसमें करियर बनाएं, इसमें जाइए, ये फील्ड खुलें। तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए क्लास में अगर आपके नंबर कम आते हैं, तो हो सकता है आप एकेडमिकली बहुत ब्राइट ना हो लेकिन टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका करियर किसी और दिशा में हो सकता है। तो किसी भी छात्र को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक की कोई ना कोई उपयोगिता है। अगर ऊपर वाले ने हमें मुँह दिया है तो हमें खाने के लिए दाना भी दिया है। ये भरोसा हमें ऊपर वाले पर रखना चाहिए कि हमें हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट जरूर दे रखा है, हमें सिर्फ खोज करनी है, उसकी खोज करनी है कि हमारे अंदर हिडन टैलेंट क्या है और हम कैसे समाजोपयोगी हो सकते हैं।